रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, माने या न माने, मगर ये सच है, हमारे आसपास कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। उन पर न चाहते हुए भी हमें यकीन करना पड़ता है। आप सभी यह मान लें कि व्यक्तिगत मुझे इन भूत प्रेतों या किसी तरह के साये में यकीन बिल्कुल नहीं है। मैं बस सकारात्मक यानी ईश्वरीय ऊर्जा और नकारात्मक यानी शैतानी ऊर्जा मानती हूँ। मगर लोग बाग ऐसी कई कहानियाँ सुनाते हैं तो आधे यकीन के साथ सुन लेती हूँ। जैसे कि जब हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमें खूब डराया जाता था लकड़सूंघा के नाम पर। दोपहर में जबरदस्ती सुला दिया जाता कि अगर नहीं सोए तो लकड़सूंघा आंगन में आ जाएगा और पकड़ कर ले जाएगा। ये सही भी बात है और तार्किक भी कि अकेले बच्चे को देखकर उसे कई कारणों से चुरा ले जाना संभव था, किसी के लिए भी। मगर हमेशा हमें दोपहर में नींद आती नहीं थी तो किसी न किसी से कहानी सुनते थे। माँ अक्सर पास होती थी तो वही सुनाती थी अजब गजब कहानियाँ। चलिए, मैं माँ की कही एक कहानी आप सबके साथ साझा करती हूँ। और ये उसके अपने ननिहाल की सच्ची कहानी कही थी उसने। मेरी माँ के नानी घर के लोग यानी उसके नाना जी के पास हाथी थे, घोड़े थे और थी ढेर सारी गायें और बैल। इन सभी पशुओं के रखवाले यानी देखभाल करने वाले लोग भी थे। माँ के नाना जी का सबसे प्रिय था एक हाथी। कहते हैं कि नाना जी की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उस हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया था और उनके मृत्यु के 2-4 दिनों के बाद ही उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। तो नाना जी के उसी प्रिय हाथी का रखवार हुआ करता था कैला। हाथी का खूब ध्यान रखता, इसलिए घर आंगन के भीतर भी उसकी यानी कैला की खासी आओ भगत हुआ करती थी। खासकर माँ की नानी जी यानी मलकाइन उसको बहुत पसंद करती थी। कुछ दिनों से नानी ने ध्यान दिया कि कैला का स्वास्थ्य अच्छे खान पान के बावजूद गिरता जा रहा है। वो दुबलाता जा रहा है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे हैं। हमेशा खुश रहने वाला कैला थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो चला था। नानी जी ने कैला से पूछा, क्या रे कैला, खाना पीना ठीक से खा रहे हो ना? जी मलकिनी, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं? तुम्हारे पेट में या सिर में कोई दर्द तो नहीं? नहीं मलकाइन। तो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है दिनों दिन? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कैला अचरज से बोला। लेकिन नानी को उसके बातचीत करने के ढंग से थोड़ा शक हो गया था कि वो कुछ छुपा रहा था। उन्होंने जमींदारी के मैनेजर से उसकी दिनचर्या पर नज़र रखने को कहा। मैनेजर साहब ने जो रिपोर्ट दी वो सबको डरा गई। उनके मुताबिक कैला रात भर नींद में खूब हंसते हुए किसी से बातें करता है। रात के 12 बजे के बाद से सुबह के 3 बजे तक उसकी यही स्थिति रहती है, फिर उसके बाद बेसुध हो जाता है। नानी का शक अब यकीन में बदल गया। उसके पास जरूर कोई चुड़ैल आती है। सबको अभी तक यह बात बताने पर सब लोग डर जाते या अकेला ही कहीं भाग जाता। दोनों ही स्थितियां नहीं आने देने के लिए एकमात्र उपाय था इस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक और गुपचुप तरीके से ढूंढना। मैनेजर साहब और नानी ने मिलकर नाना जी को यह बात बतलाई। उन्होंने ओझा बुलवाया, उससे बातचीत की तो उसने 2 दिनों का समय मांगा। कहा जांच पड़ताल के बाद ही वो कुछ बताएंगे। 2 दिन के बदले 1 हफ्ते बीत गए, ओझा मिलने ही नहीं आया। मैनेजर साहब ने बुलवाया तो पता चला कि वो कहीं किसी और गांव गया हुआ है, मालूम नहीं कब लौटेगा। खैर, 15 दिनों के बाद ओझा एक और बूढ़े ओझा और उनके शिष्यों को लेकर आया और मैनेजर से मिला। वो उन लोगों को माँ के नाना जी के पास लेकर गए। तीनों ओझा ने मिलकर कैला की अनुपस्थिति में उसके कमरे की गहन पड़ताल की। वो सिद्ध ओझा थे, तुरंत ही कुछ मंत्र पढ़ा और सभी कुछ मालूम कर लिया। वह एक ताकतवर चुड़ैल थी
उसके मोह पाश में तुरंत ही कोई फंस जाता था, क्योंकि वह खूब सारी और प्यारी बातें करती थी और सूखे मेवे खिलाया करती थी। दरअसल वो उसके शिकार इंसान को भ्रम होता था कि वो मेवे खा रहा है, मगर वो सभी हवा होती थी। बातों में उलझाकर उतनी देर तक वह अपने शिकार का खून चूसती रहती थी। नाना जी ने उससे कैला का पीछा छुड़ाने के साथ ही उस चुड़ैल की मुक्ति का भी उपाय करने को कहा। ओझाओं ने कहा कि पहले एक कदम तो बढ़ाकर उस चुड़ैल की शक्ति देख ले, जांच ले, फिर अगले उपाय के बारे में सोचेंगे। उस रविवार को कैला के कमरे की फ्रेश पुताई करवाई गई। गोबर से उसके घर को लीपा गया। सारे बिस्तर बदलकर नई चादर बिछाकर उसके इस्तेमाल की सभी पुरानी चीज़ें हटाकर जला दी गईं। शाम को जब वह हाथी को खिला पिलाकर आराम करने के लिए अपने घर लौटा तो सभी लोगों की भीड़ देखकर चकित रह गया। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाता, नाना जी के आदेशानुसार उसे विशेष अनुष्ठान पूर्वक नहलाया गया। उसके बाद उसके साथ ओझाओं ने अपने जो भी तंत्र मंत्र करने थे किए। फिर उसको अपने नए बिस्तर पर सो जाने को कहा। वो कुछ परेशान तो हुआ, मगर नाना जी का आदेश टालता भी तो कैसे। कुछ ही देर बाद वह सो गया। बाकी के लोग धीरे धीरे चले जाने लगे, मगर कुछ हिम्मती लोग चुड़ैल को देखने की आस में अंधेरों में छुप के बैठे रहे। उन्हें लगता था कि ओझाओं की उपस्थिति में वो लोग चुड़ैल से सुरक्षित हैं। ओझाओं ने उनसे स्पष्ट कहा था कि आपको अपने रिस्क और जिम्मेदारी पर ही वहां रुकना है, पर कुछ लोग निडर बन के रुके रहे। आधी रात के बाद कैला ने बड़बड़ाना शुरू किया। उसका अर्थ यह निकला कि उस दिन वो चुड़ैल नहीं आ पा रही थी कैला के पास। चुड़ैल का कहना था कि उसके अंग जलने लग पड़ रहे थे। वह कैला को उस शक्ति वृत्त या घेरे के बाहर बुला रही थी। उसके ठुनकने की हल्की हल्की आवाज़ लोगों को भी सुनाई दे रही थी, मगर कोई कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कैला की हरकतों से लगा मानो वो चुड़ैल उससे झगड़ने लग पड़ी थी। फिर गुस्से में भरी कल आने को कहकर वो चली गई। बस उसी क्षण पहले से तैयार रखी गई मछली पकड़ने वाली बंसी को बूढ़े ओझा ने खूब जोर से चुड़ैल की दिशा में फेंका। वो बंसी कच्चे सूत यानी तकली के सूत से बंधी हुई थी। वो सूत तकली से खुद ब खुद खुलता चला जा रहा था। ये सबको दिख रहा था। कैला सो चुका था अब तक। ओझाओं ने सभी को वहां से चले जाने को कहा। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी लोग उस सूत का पीछा करते हुए उस बंसी को खोजने चल पड़े। गांव के थोड़ा बाहर एक पोखर के किनारे खड़े बड़े से इमली के पेड़ की एक ऊंची सी डाल पर वह बंसी मिली। उसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि उस चुड़ैल का बसेरा उसी पेड़ पर था। उसके बाद से 15 दिनों तक कैला को अनुष्ठान का पालन करते हुए ही रखा गया। उसके माता पिता को तो अपने बच्चे की जान की बहुत फिक्र थी। नाना जी के इस उपकार के लिए वो बार बार रो रो कर उनके पैर में लोट लोट जाते। दूसरी तरफ ओझाओं ने उस चुड़ैल की मुक्ति के लिए भी बहुत सी गुप्त क्रियाएं और पूजा अनुष्ठान वगैरह किया। उसके बाद से फिर कैला भी धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और स्थिर बन भी। उसकी अन्य मनस्कता टूटी, लेकिन बाद में भी लोगों ने उसका मजाक बनाना नहीं छोड़ा। सभी उससे पूछते, अरे कैला, कैसी थी वो देखने में? वो कहता, अपूर्व सुंदरी। सभी हंसते। फिर पूछते, अच्छा, इतना काजू किशमिश खिला रही थी तुमको, अब तो रोटी नहीं अच्छी लगती होगी? वो बताता, काजू किशमिश दिखता तो था सचमुच बहुत सारा, मगर मैं खाता था ये याद नहीं आ रहा। लोग पूछते, वो तुम्हारा खून चूसती थी तो तुमको पता नहीं चलता था? कैला याद करने की कोशिश करता तो उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। उसे तो बस एक रूपवती सुंदरी ही याद आती जो खूब प्यारी और ढेर सारी बातें करती थी। बेचारा उसको बहुत मिस करता था। यार, ये दुनिया मोहब्बत से बहुत जल्दी है, चाहे इंसान करे या चुड़ैल।
क्या कहते हैं आप? तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ कुछ नई मनोरंजक बातें लेकर। तब तक करते रहिए मेरा इंतज़ार और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।